बदलते मौसम की तरह राजनीति में रिश्ता भी बदलता है। ऑन योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बोल दादा बोल, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत। माय नेम इज नीलांजन दत्ता। राजनीति यानी कि राजाओं का नीति। यहां पे कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं बन के रहता, ना कोई किसी का परमानेंट दुश्मन बनता है। नीति से नीति मिला तो आप दोस्त, नीति से नीति नहीं मिला दुश्मन नहीं, जाने पहचाने लोग बन के अब रह जाते हैं। अब लोग सोच सकते हैं क्यों हम ये सब बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ रिश्ता इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में ऐसे बदले हैं ऑल ऑफ ए सडन, और कुछ कमेंट्स जो आए हैं पूरी इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो में एक सनसनी फैला दी। क्या हुआ है? माननीय मुख्यमंत्री ऑफ वेस्ट बंगाल श्री ममता बनर्जी जी श्री राहुल गांधी जी के बारे में एक कमेंट किया है। और वो कमेंट क्या है? कमेंट यह है कि दीदी ने बताई है कि राहुल गांधी जी को लेबल किया है कि एक माइग्रेटरी बर्ड। बांग्ला में दीदी ने बोली है कि एक बसंतेर कोकिल। माइग्रेटरी बर्ड यानी कि प्रवासी पक्षी, जो मौसम के हिसाब से, बदलते मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह में जाके रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव यही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से गुजर रहे हैं और रिश्ता दीदी और राहुल गांधी जी के बीच में, जो कि दो पिलर माना जा रहा था महागठबंधन का, ऐसे एक बदलते मौसम की तरह एक ऐसे बदलाव आया है इस रिश्ता में, पॉलिटिकल रिलेशनशिप में, कि दीदी ये टिप्पणी किए है और बोला है माइग्रेटरी बर्ड आपको तो बंगाल में होना नहीं चाहिए। आप जाइए यूपी में, जाके वहां पे वक्त बिताइए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर है। अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुआ, 2024 में ही है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश जो हिंदी हार्टलैंड है, वहां पे जाके आपको तो टाइम बितानी चाहिए, लेकिन आप आए हो बंगाल में। तो ये इसीलिए ये रेफरेंस टिप्पणी आई है कि माइग्रेटरी बर्ड बसंतेर कोकिल। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को विदाउट टेकिंग ए नेम एक डिग लेके दीदी ने यह भी बोली है कि एक फोटो अपॉर्चुनिटी है, एक फोटो अपॉर्चुनिटी दीदी इनको मानते हैं। एग्जैक्टली क्या बोला मैं ये पहले पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद विश्लेषण करेंगे आप लोगों के साथ। दीदी ने बोला है दे मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस आर डूइंग न्यू फोटोशूट्स एट टी स्टॉल्स एंड अदर प्लेसेस, यानी कि नया फोटोशूट कर रहा है, बट दे डोंट नो हाउ टू प्ले विद किड्स, डोंट नो हाउ टू मेक टी or tie beedies. Maybe they are having something other than beedi. They are like बसंतेर कोकिल, यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स। और इस पूरी यात्रा को विदाउट नेम लेके बोला है कि लोगों के लाइफ के साथ कोई इनका रिलेशनशिप और कनेक्शन नहीं है। तो ये फॉल आउट क्यों हुआ है? फॉल आउट यही हुआ है क्योंकि जब महागठबंधन बना था, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी, मूविंग एंड लुकिंग अहेड टू द 2024 का लोकसभा इलेक्शंस, ऑल राइवल जो अपोजिशन पार्टीज है सोचे थे कि हम इकट्ठा जाके एक महागठबंधन बनाए और भाजपा के खिलाफ लड़े। और अभी दीदी ये भी बोली है कि इफ शीट शेयरिंग का उस समय का बात हुआ था कि हर कोई अपना अपना शीट से शेयर करेगा, और ये इंस्पिरेशन आया था क्योंकि 2019 का जो इलेक्शंस हुआ था, लोकसभा इलेक्शंस, वहां पे 39% ऑफ वोट भाजपा को मिला था एंड रेस्ट 61% वाज स्प्लिट अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। तो सभी लोग सोचे कि हम इकट्ठा आ जाए तो 89 लोकसभा इलेक्शंस की तरह, जहां पे राजीव गांधी वर्सेस एंटी राजीव गांधी का उस जैसा एक वोट हम लोग कर पाएंगे इलेक्शन, तो हम भाजपा को हरा पाएंगे। बट ये सीट शेयरिंग का बात पे दीदी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दीदी और कांग्रेस के बीच में वेस्ट बंगाल में बातचीत आगे बनी नहीं है। और दीदी ये भी कुछ दिन पहले बताई थी कि नहीं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अकेली ही लड़ेगी। दीदी ये भी बोली है कि इफ देयर इज एनी स्टेट इन द कंट्री विच कैन टेक ऑन बीजेपी, वो सिर्फ वेस्ट बंगाल है, क्योंकि दबदबा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का बंगाल में जो है वो भाजपा को जरूर वहां पे हराएगा। हम ये ना भूले कि महागठबंधन जब बने थे, दी ओनली रियलिस्टिक नेशनल पार्टी वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, रेस्ट ऑल सब रीजनल पार्टीज था। तो उस हिसाब से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स सभी लोग यही मान रहे हैं, कह रहे थे और अभी भी कह रहा है कि
आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिनिमम 160 प्लस सीट्स ऑल ओवर इंडिया जीतना पड़ेगा. ओनली देन कैन महागठबंधन गो अहेड एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. और 300 सीट का उस समय का बातचीत हुआ था ऑल पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में. 300 सीट यानी कि कांग्रेस पार्टी 300 सीट पे रहेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे, बाकी सीट शेयरिंग होगा. बात बनी नहीं है. दीदी ये भी बोला है कि आई डोंट थिंक कांग्रेस विल इवन बी विनिंग 40 सीट्स, 40 सीट्स पूरी इंडिया में. दीदी का ये कमेंट आया है. आप लोगों को क्या लगता है? अपना अपना पर्सपेक्टिव है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है. प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे जाके पहले बताइए, इस राहुल गांधी आपके हिसाब से एक माइग्रेटरी बर्ड है? एंड कांग्रेस, इफ कैन कांग्रेस विन मोर देन 40 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस? महागठबंधन ऑन द सरफेस बर्ड्स आई व्यू से स्प्लिट ऑलरेडी नजर आ गया है, शायद टूट भी गया है. बट राजनीति में जैसे बोला, कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, ना कोई होता है परमानेंट दुश्मन. क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट श्री नीतीश कुमार जी को जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था महागठबंधन में, वो तो आज भाजपा में बैठे हैं. क्योंकि राजनीति में बदलते मौसम की तरह आपका रिश्ता भी बदलता है. फिलहाल महागठबंधन ऐसे ही लग रहा है, जो सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी देख रहे हैं, सीधा रास्ता न्यू पार्लियामेंट की तरफ जाते जाते कुछ लोग यू टर्न ले लिए, कुछ लोग राइट लेते हुए लेफ्ट ले लिए, कुछ लोग रॉन्ग साइड पे चले गए, कुछ लोग लेफ्ट लेते हुए राइट लिए, और जो लोग सीधा चला आगे देखा सामने तो कुछ भी नहीं, एक डेड एंड है. तो क्या ऑलरेडी फोरगोन कंक्लूजन है? ये एक डेवलपमेंट जो चल रहा है अबाउट महागठबंधन एज वी मूव अहेड टू द लोकसभा इलेक्शंस 2024. पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड कि भाजपा का तीसरा टर्म ऑलरेडी आने वाला है. बट राजनीति एंड सिनेमा पे हम मानते हैं कोई कभी जिंदगी में फिनिश नहीं होता. एवरीवन इज अलाइव एंड टिकिंग, और एक मैटर ऑफ टाइम एंड एक फ्लैश में लोग फिर वापसी कर सकता है. फिलहाल अपना कमेंट्स अबाउट बसंतेर कोकिल यानी कि माइग्रेटरी बर्ड और वेदर कांग्रेस कैन विन 40 सीट्स. कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये सिलसिला जारी रहेगा ऑन योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बोल दादा बोल. नमस्कार.